नमस्ते साथियों, स्वागत है आपका श्री श्याम ऑनलाइन क्लासेज में। कल हमने पढ़ा था प्रश्नावली 1.1 के पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा क्वेश्चन। आज हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं। तो अपने को देखना है कि n इसमें क्या है, प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्याएं होती है 1 से लगा के अनंत तक। तो यहाँ देखना है 6 की पावर n, यानी कि n क्या है, n बराबर 1 लेंगे तो क्या होगा, 6 की घात n यानी 6 पर समाप्त हो रहा है। 6 की पावर 2 यानी कि 36 पे समाप्त हो रहा है। इसी प्रकार 6 की पावर हम 3 लेते हैं, यानी n का मान हम लेते हैं 3, तो 6 की पावर 3 हो रही है, 216 हो रहे हैं। तो किसी भी में भी 6 आ रहे हैं अंतिम अंक में और 0 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि 0 पर, यहाँ लिखना है संख्या 0 पर समाप्त होने के लिए अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 5 का रूप होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, जैसे मान लो 2 गुणा 5, 2 को 5 से गुणा करने पर क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। 10 का मतलब पीछे अंक क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसी प्रकार जैसे मान लो कोई संख्या मान ली मैंने 50, 50 के हम गुणनखंड करेंगे तो 50 को मैं 25 गुणा 2 लिख सकता हूँ और 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 गुणा 2। तो इसमें देखो एक फैक्टर तो आ रहा है 5, एक फैक्टर आ रहा है 2, यानी कि 2 गुणा 5 का रूप आ रहा है, तभी तो पीछे 0 आ रहा है। इसी प्रकार जैसे मान लो कुछ भी ले लो, जैसे मान लो 210 ले लिया मैंने, 210 लेने पर देखो 210 के हम फैक्टर करेंगे तो 2 का लगाया, यहाँ एक बार गया, उसके बाद में भाग टूट गया, यहाँ 5 बार गया। फिर 3 का लगाएंगे, 3 3 का 9, 3 5 15, फिर 5 का लगाएंगे, यहाँ 7 बार गया, फिर 7 का लगाएंगे, यहाँ एक बार गया। देखो यहाँ भी एक फैक्टर 2 आ रहा है, एक 5 आ रहा है, यानी 2 गुणा 5 का रूप आ रहा है ना, 2 गुणा 5 का रूप आ रहा है, इसलिए तो पीछे 0 आ रहा है। अब इसमें अपने क्या हो रहा है, 6 की घात n बराबर लिखना है 6 की घात n, यहाँ लिखना है n प्राकृत संख्या, लेकिन 6 के टुकड़े क्या हो रहे हैं, 2 गुणा 3, 6 के टुकड़े हो रहे हैं 2 गुणा 3, तो 2 गुणा 3 में n ले रहे हैं, तो क्या 2 गुणा 3 का रूप हो रहा है, और यहाँ आना क्या चाहिए हमारे, 2 गुणा 5 का रूप आना चाहिए। तो इसलिए 6 की पावर n किसी भी प्राकृत संख्या के लिए 0 पर समाप्त नहीं होगी। ये प्रश्न हो गया अपने कि संख्या 0 पर समाप्त होने के लिए अभाज्य गुणनखंड क्या होना चाहिए, 2 गुणा 5 का रूप होना चाहिए। तो यहाँ 2 गुणा 5 का रूप नहीं हो रहा, अपने क्या रूप हो रहा है, 2 गुणा 3 का रूप हो रहा है। इसलिए ये 6 की घात n किसी भी प्राकृत संख्या के लिए 0 पर समाप्त नहीं होगी। और मैंने उदाहरण के लिए समझा भी दिया आपको 0 पर समाप्त कौन कौन सी होती है। जैसे मान लो कि पीछे 50 आ रहे हैं, तो इसके हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 50 के देखो 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 हो रहे हैं, तो इसमें 2 और 5 तो आ ही रहा है ना, तो 2 गुणा 5 का जो भी रूप हो जाएगा ना, तो वो पीछे 0 पर ही समाप्त होगा। तो यहाँ देखो 0 आ रहा है, 50 में भी 0 आ रहा है, तो ये संख्या क्या होगी, 0 पर समाप्त होगी। अपना क्या आ रहा है, 2 गुणा 3 का रूप आ रहा है, तो इसलिए 0 पर समाप्त नहीं होगी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया हुआ है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। पहले तो ये बताना चाहिए कि भाज्य संख्याएं क्या होती है। जैसे मान लो मैंने अभाज्य संख्याएं तो ये होती है जिसमें एक तो स्वयं का भाग जाएगा, एक तो स्वयं का और एक एक का भाग, उसे बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं होती है जिनके अनेक फैक्टर होते हैं, यानी 2 से अधिक फैक्टर, 2 से अधिक गुणनखंड, 2 से अधिक गुणनखंड यानी अभाज्य गुणनखंड। तो देखो
पहले ले रहे हैं हम 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। इधर दूसरी वाली दे रखी है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। इसमें क्या आ रहा है, 13 कॉमन आ रहा है दोनों में, तो 13 बाहर ले लेंगे। अंदर बचा 7 गुणा 11 गुणा प्लस 1। 13 गुणनखंड में 7 को 11 से गुणा किया 77 आया, प्लस में 1 जोड़ा 13। 77 और 1 78 होते हैं, तो हम यहाँ 78 के गुणनखंड करेंगे। पहले भाग लगाएंगे 2 का, 2 का भाग गया 3 बार, यहाँ 1 9 बार गया। फिर भाग लगाएंगे 3 का, 3 एकम 3, 3 त्रिक 9, फिर 13 का लगाएंगे। यानी कि इस 13 78 के गुणनखंड हो रहे हैं 2 गुणा 3 गुणा 13। तो अब देखो कितने फैक्टर हो रहे हैं, 1 2 3 4। तो भाज्य संख्या में 2 से अधिक गुणनखंड होने चाहिए, तो 30वें फैक्टर हो रहे हैं 13 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। तो ये क्या है, एक प्रकार की यह है भाज्य संख्या है। इधर एक दूसरी दी हुई है 7 6 5 4 3 2 1 गुणनखंड दिया हुआ है, इसमें 5 यहाँ प्लस में दे रखा है, तो यहाँ 5 एक भी यहाँ पर भी है, तो 5 कॉमन आ जाएगा। तो कॉमन आने के बाद बचता क्या है, 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस में 5 बाहर ले लिया, तो यहाँ बचेगा 1। 5 गुणा, इनको गुणा करने पर आ रहा है 1008, प्लस में 1 जोड़ेंगे तो 5 गुणा जोड़ने पर 1009 हो रहा है। तो एक गुणनखंड इसमें 1 भी आएगा। तो अब भाज्य संख्या 2 से अधिक गुणनखंड हो रहे हैं, इसमें 1 2 3, तो ये संख्या भी क्या है, एक भाज्य संख्या है। और ये क्वेश्चन नंबर 6 हुआ कंप्लीट। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वर्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यानी कि ये हो गया है खेल का मैदान। एक तो है सोनिया, जिसको एक चक्कर पूरा करने में लगते हैं 18 मिनट। एक है रवि, रवि को यहां से स्टार्ट करेगा और वापस यहां तक पहुंचने में उसको लगते हैं 12 मिनट। यानी कि रवि जो है सोनिया से फास्ट दौड़ता है। तो अगर मान लो कि सोनिया अगर एक चक्कर पूरा करके 18 मिनट में यहाँ लौटेगी, तो रवि 12 मिनट में चक्कर लगा के यहाँ पहुंचेगा। तो एक ऐसा स्थान बताना है कि ये दोनों एक जगह मिल जाए। तो जैसे मान लो सोनिया और रवि स्टार्ट हो रहे हैं, तो मान लो सोनिया 18 मिनट में चक्कर पूरा कर रही है, ये 12 मिनट में चक्कर पूरा कर रहा है। फिर सोनिया को यहाँ 18 मिनट लग रहे हैं, फिर इसको 12 मिनट लग रहे हैं। तो फिर 12 मिनट आने के बाद देखो 12 12 24 12 36, यानी कि 36 मिनट में ये तो 3 चक्कर पूरे कर रहा है, और जो सोनिया है वो 2 चक्कर पूरा करने में ही 36 मिनट ले रही है। तो इसका मतलब जब तक सोनिया 2 चक्कर पूरा कर लेगी 36 मिनट में, तब तक रवि है वो 3 चक्कर पूरा कर लेगा 36 मिनट के अंदर। तो अपने को यह बताना है कि वो 36 मिनट बाद कहां पर एक जगह मिलेंगे, क्योंकि रवि तो 3 चक्कर पूरा करके आ जाएगा यहाँ, और सोनिया है वो 2 चक्कर पूरा करके यहाँ मिलेगी। तो अपने को यह बताना है कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान, यानी जहां से वो प्रारंभ हुए थे ना, तो कितने समय बाद वो मिलेंगे। तो अपने पास टाइम क्या आया, 36 मिनट। 36 मिनट कैसे आया कि इसका हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो ये तो हो गया रफ कार्य। यहाँ मैं समझा रहा हूँ इसको कि रवि द्वारा क्या समय ले रहा है, 12 मिनट, और जो सोनिया है वो ले रही है 18 मिनट। तो एलसीएम निकालना है अपने को। पहले इनके फैक्टर करेंगे। 12 के फैक्टर हो रहे हैं, 2 का भाग लगाया 6 बार गया, फिर 2 का लगाया, फिर 3 बार गया, उसके बाद में 3 का लगाएंगे 1 बार गया। इसके फैक्टर हो रहे हैं 2 गुणा 2 गुणा 3। इसी प्रकार 18 के निकालेंगे, तो 18 के हो रहे हैं 2 का भाग लगाया 9 बार गया, उसके बाद में 3 का भाग लगाया 3 बार, फिर 3 का लगाया, फिर 1 बार। यानी कि 18 के फैक्टर क्या हो रहे हैं,
2 गुणा 3 गुणा 3। अब क्या निकालेंगे? एलसीएम दोनों का, 12 और 18 का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम में यहाँ 2 की घात क्या है? 2 है ना, तो अधिकतम लेनी है अपने को, यानी कि 2 गुणा 2। 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ 2 बार है, तो यहाँ पे किससे गुणा करना पड़ेगा? 3 को 2 बार गुणा करना पड़ेगा। 2 को 2 से गुणा किया, 4 आया, 4 3 12, 12 3 36, यानी कि एलसीएम क्या आ रहा है? 12 और 18 का एलसीएम क्या आ रहा है? 36। यानी कि कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर पहुंचेंगे? तो कितने समय बाद पहुंचेंगे? 36 मिनट बाद। 36 मिनट बाद वे दोनों अपने इसी स्थान पर पहुंच जाएंगे। ये अपना क्वेश्चन हो गया। सीधा निकालना है इसमें एलसीएम क्या आएगा, वो उत्तर होगा अपना।